वेलकम माय यूट्यूब चैनल अर्चना घर का गार्डन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी छाछ से बनने वाली खाद। इस खाद को बनाना बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि छाछ जैसे मट्ठा, छाछ, लस्सी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बच जाता है, तो उसको हमें किस तरीके से यूज करना है। जो छाछ है उसको हमें किसी बर्तन में रख देना है और उसमें हमको, आपके पास तांबे का लोटा ज़्यादातर हर घर में अवेलेबल होता है, इस तरीके से तांबे का लोटा हो आप वो डाल दीजिए। इसके दो फ़ायदे होते हैं। देखिए, एक तो लोटा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है और दूसरा क्या है कि ये जो अपने गुड़ होता है, तांबे के गुड़, वो इसमें आ जाते हैं, जिससे कि इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। मैंने इसमें इस तरीके से, आपके पास अगर तांबे का लोटा ना हो तो तांबे के बहुत सारे लोग ग्लास या तांबे की बोतल वगैरह यूज करते हैं, तो बोतल तो बड़ी होती है, अगर ज़्यादा ही छाछ होगी तो ही उसमें डिप हो पाएगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से तांबे का ग्लास हो, ये तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें फ़िलहाल एक लोटा और एक ग्लास डाला था और ये 3-4 दिन तक आपको इसी तरीके से इसमें डाल के रखना है। ज़्यादा दिन नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसमें बदबू आने लगती है। और 3-4 दिन रखने से क्या होता है कि इसमें गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे कि इसकी जो मतलब क्षमता होती है खाद की, वो और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। इसमें 2 चीज़ें हमें और ऐड करनी। इसमें हमें हींग का यूज करना है। आपके पास साबुत हींग हो तो आप साबुत डाल दीजिए, उसमें अच्छी तरीके से उसी में मेल्ट हो जाती है। हींग जब पानी के या किसी चीज़ के, लिक्विड चीज़ के संपर्क में आती है तो बिल्कुल लिक्विड ही हो जाती है, तो आप इसमें हींग डाल सकते हैं। ये क्वांटिटी में 1 ग्राम के समथिंग होगी, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरी ये 2 लीटर छाछ है तो मैंने इतनी हींग डाली है, जो मैंने जब इस छाछ को बना के रखा था उसी टाइम इसमें डाल के रख दी थी। और दूसरा, आप इसमें ब्लैक साल्ट डाल सकते हैं, काला नमक, वो भी आपको सिर्फ 1 चम्मच, 2 लीटर की क्वांटिटी में हाफ चम्मच। और अगर आपका ज़्यादा है, मतलब 4-5 लीटर के समथिंग है, तो आप उसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। काला नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी खारा होता है, तो ये प्लांटों को नुकसान करता है। तो इसमें कोई तांबे का बर्तन, अगर आपके पास कोई बर्तन ना हो तो तांबे के जो छल्ले होते हैं या तांबे की कोई भी चीज़, कोई वायर वगैरह भी आप तांबे का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी तांबे की चीज़, हींग और काला नमक, 3 चीज़ इसमें डालने के बाद इसको 3-4 दिन के लिए ढककर हमें रखना है अच्छी तरह। अगर हम इसमें ढकेंगे नहीं तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, वो इसमें गिर जाएंगे। तो इसलिए इसको ढक के हमें 3-4 दिन के लिए रखना। 3-4 दिन बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें इसे किसी भी प्लांट पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। इसमें हमें, अगर ये हमारा 2 लीटर है तो इसमें हमें 6 लीटर पानी मिलाना है। मतलब 1 लीटर में हमको 2 लीटर, 2.5 मतलब 3 लीटर पानी हमको 1 लीटर में मिला के तैयार करना है। और आप चाहें तो, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नहीं देना है फर्टिलाइज़र, तो आपको 1 लीटर में 4 लीटर भी मिला सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसको नहीं लगाना। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें डायरेक्ट नहीं डालना है। डायरेक्ट डालने से क्या होता है कि वो प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी हार्ड होती हैं जितनी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होती हैं। तो आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र यूज करें तो उसमें डायरेक्ट ना करके उसमें पानी मिलाकर ही यूज करें। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास छाछ बचती है, नहीं भी बचती है, और आप फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स के फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट हैं, या जो हम कटिंग लगाते हैं, और कटिंग जब ग्रो करना चालू करती है तो उस टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मेरी 2 लीटर छाछ है और इसमें 6 लीटर पानी भरने के बाद ये पूरी मेरी बाल्टी भर जाएगी। फिर मैं इसको, जब हम किसी प्लांट में डाल रहे हैं, तो एक तो 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एक तो उसकी मिट्टी गीली ना हो, पहली बात। और दूसरी बात कि जब हम इसको डालें तो उस जगह हमें पहले जो भी वहाँ पर खरपतवार वगैरह, जो भी पेड़, एक्स्ट्रा पेड़ उगाए हैं, उनको सबसे पहले हटाना है, वरना इसकी जितनी भी पोषक तत्व हैं वो सारे वो उसके खरपतवार ही ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसलिए हमें जब भी इसे यूज करना है तो वहाँ से सबसे पहले सारी घास को हटाना है, उसके बाद उसकी हल्के से गुड़ाई करनी है, उसके बाद इसको डालना है। हम जब भी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो गुड़ाई करते हैं, जब भी कोई हार्ड फर्टिलाइज़र डालते हैं तब भी हम गुड़ाई करके ही डालते हैं। तो इसलिए इसे डालते समय
दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए, अभी बारिश का टाइम है तो अभी जब हमारे गमले सूखे हों हमें उस टाइम इसको यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ कि हमें उसे गुड़ाई करने का, और आपको ऐसे ही नहीं कि किसी प्लांट में कितनी भी, एक आप कोई बर्तन ले सकते हैं, जैसे आप इसमें ये लोटा है, इस लोटे को ही एक, अब ये तो लगभग आधा लीटर इसमें आएगा, तो लेकिन आपको 250 ml से ज़्यादा किसी प्लांट पे नहीं देना है, वो भी पानी मिलाने के बाद देना है। तो इस छाछ वाली फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप यूज करके देखिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है। अभी बहुत सारे बारिश के टाइम के वेजिटेबल्स वाले प्लांट लगा दिए हैं, या जो हमारे थोड़े छोटे छोटे से प्लांट हैं, आप उनमें अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स में इसका रिजल्ट आता है। तो आप अपनी सारी प्लांटों पे इसे अप्लाई करके देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।